गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्या देखेंगे, एपीआई को कैसे कॉल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू और कैसे अपन डेटा को शो कराएंगे पेज में। ठीक है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि तीन तरीके हैं अपने पास। एक तो है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो ये पुराना तरीका है। ठीक है ना। फिर दूसरा जो तरीका है अपना वो क्या है, फैच वाला। और तीसरा जो तरीका है वो अपना क्या है, एक्सियोस का है। ठीक ना। तो पहले अपना क्या देखते हैं, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट मींस जो अजाक्स चलता था पहले, उसको देखेंगे। ठीक है। और कैसे उसमें कॉल होती है एपीआई। चलिए एक अलग से ही बना लेता हूं मैं कॉल। ठीक ना। एपीआई डॉट जेएस करके जेएस, और इसको इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको कमेंट कर देता हूँ, एपीआई डॉट जेएस। ठीक है। ये अपना एक पेज हो गया और इसका प्रीव्यू हो गया। डॉक्यूमेंट की जगह एपीआई। ठीक है। अब क्या है कि एपीआई अपने को चाहिए जिसको अपने को कॉल करना होगा, है ना। तो एक है अपने पास, मैंने एक और ढूंढा था, है ना, गूगल किया मैंने कि डमी कौन कौन से देते हैं। तो एक और सर्विस है जो कि ये डमी एपीआई अपने को देती है। इसमें कुछ ज्यादा है ना। इसमें कुछ ज्यादा एपीआई है, वो देखेंगे अपन। तो देखिए इसमें क्या है, लिस्ट, यूजर को लिस्ट करने के लिए तो मैंने लिंक उसकी रखी है। यूजर को लिस्ट करने के लिए अपने पास क्या है कि ये एपीआई है ना। इसका जो मेन यूआरएल है, सर्वर का यूआरएल है, वो क्या है, इतना है, रिक्वेस्ट rec.in। फिर उसके बाद अपने को देता है एपीआई यूजर, और आगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये अपन देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो ये यूआरएल को अपन क्या करते हैं, पोस्टमैन में कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह का रिस्पांस अपने को देता है। एपीआई यूजर, अब देखिए ये गेट टाइप का है। यहाँ अपने को बता रहा है कि ये मेथड इसमें कौन सी सेलेक्ट करेंगे, गेट। देखिए यहाँ पर मेथड बहुत सारी हैं, जैसे गेट मिलेगी आपको, पोस्ट मिलेगी, पुट मिलेगी, पैच मिलेगी, डिलीट मिलेगी। तो ये क्या होती हैं, ये सारी अलग अलग मेथड होती हैं। तो अभी क्या है, लिस्ट यूजर को यूज करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन, गेट मेथड यूज करेंगे। गेट मेथड में अपन ने यूआरएल डाली और इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये देखिए अपने को क्या है, डेटा ले आके देता है। अब ये क्या है कि कुछ पैरामीटर सपोर्ट करता है कि हम यूआरएल में पास कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर 2। तो यहाँ अपन सर्च करते हैं पेज, और इसमें लिखते हैं, यहाँ परम्स में ऊपर आएंगे आप, तो यहाँ कई सारे टैब दिए हैं, परम, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट, टेस्ट, सेटिंग, है ना। तो अपन परम में आएंगे, यहाँ लिखेंगे पेज और उसकी वैल्यू देंगे 2। अब देखिएगा इसमें पेज नंबर 2 में वो दे रहा है। तो टोटल अपने पास ये साथ में ये भी देता है। देखो जैसे पेज नंबर 1 की बात करें, बिना पेज नंबर के दिए अपन अगर कोई पेज नंबर नहीं देते हैं तो वो क्या कर देता है, बाय डिफॉल्ट पहला पेज शो करता है ना। यहाँ डेटा अपन देखेंगे तो पहला पेज शो करेगा। एक पेज में 6 रिकॉर्ड रहते हैं, टोटल अपने पास 12 रिकॉर्ड हैं। टोटल पेज कितने हैं इसमें, 2 हैं, है ना, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं है। फिर इसमें डेटा के अंदर सारी रिकॉर्ड अपने को देता है ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। जैसे पेज, ये पहली प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, इस तरह क्या करता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट में डेटा, है ना। तो ये जेसन फॉर्मेट में अपने को डेटा दे रहा है। चलिए इसको क्या करते हैं अपन, एपीआई से अब कॉल करके देखते हैं कि अपना कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पहली लाइन, इसको खोल लेते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट, और ये यहाँ लिखेंगे लेट या कॉन्स्ट, जो भी अपने को लिखना है, लेट रिक्वेस्ट इक्वल टू XML HTTP रिक्वेस्ट, इस तरह लिखेंगे। देखिए कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक। फिर इसको क्या करेंगे,
ऐसे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये एक क्या है कि ऑब्जेक्ट है XML HTTP रिक्वेस्ट, तो उसी को क्या करते हैं अपन, एक इंस्टेंस बना लेंगे, उसको एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे। फिर इसमें दो अपने को फंक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑन लोड। ऑन लोड में क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा इक्वल टू फंक्शन, देख लेते हैं ऐसा ही है कि नहीं है, मैं बहुत दिन से मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है ऐसा ही है फंक्शन। और जब भी कोई इसमें ऑन लोड मतलब जब भी सक्सेस होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ अपने को मिलेगा डेटा, ठीक ना। देखते हैं यहाँ डेटा मिलता है कि कहाँ मिलता है, बाद में देखेंगे। फिर इसमें क्या देंगे, यहाँ कंसोल, दो अपने फंक्शन कॉल होंगे, तो एक ऑन लोड हो गया, एक होता है एरर। अगर कुछ एरर आती है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, रिक्वेस्ट ओपन, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ओपन, और सबसे पहले पैरामीटर में देंगे अपन मेथड का नाम। मेथड का नाम मीन्स यहाँ जो ये गेट और पोस्ट अपन देते हैं, यहाँ से मेथड जो सेलेक्ट करते हैं वो, तो अपन ने डाला गेट। फिर सेकेंड पैरामीटर में अपन क्या करेंगे, URL देंगे, ठीक है ना। सेकेंड पैरामीटर में क्या करेंगे अपन, URL देंगे। तो ये जो अपनी URL है इसको अपन ने सेकेंड पैरामीटर में दे दिया, ठीक। फिर देखते हैं अगला कौन सा पैरामीटर है। अगला पैरामीटर यहाँ ट्रू और फॉल्स, तो थर्ड पैरामीटर में अपन एक बूलियन वैल्यू देंगे, ट्रू। अब ये क्यों देते हैं पता नहीं, है ना, पर देते हैं। फिर इसके बाद बाय रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट हेडर, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। फिर यहाँ कर देता हूँ मैं रिक्वेस्ट डॉट सेंड, ना ये मैंने इंटरनेट से लिया था, तो उसमें जो जो अदर ऑप्शन है वो भी दे रहा है, लेकिन अपने को ज्यादा यूज नहीं करना है इसको, तो सिर्फ एग्जांपल देखेंगे। और कंसोल डॉट लॉग, ये आएगा सक्सेस का, सक्सेस, और ये आएगा फेल का, कंसोल डॉट लॉग फेल, है ना। चलिए इसको कॉल करते हैं, कंसोल खोल लिया मैंने, है ना। कंसोल खोल लेते हैं और रिलोड करते हैं पेज को, देखिए तो क्या बोल रहा है, फेल टू कंस्ट्रक्ट, प्लीज यूज न्यू ऑपरेटर। देखिए यहाँ XML HTTP रिक्वेस्ट को यहाँ क्या बोल रहा है कि प्लीज यूज न्यू ऑपरेटर, यहाँ न्यू ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे न्यू। देखिए अभी क्या दे रहा है वो सक्सेस। अगर कोई मान लीजिए URL अपनी क्या है गलत होती है ना, URL अपनी गलत होती है तो क्या देगा, ये एरर देगा। कुल मिला के वो रिजॉल्व नहीं कर पाया है तो वो कहाँ आ जाएगा, फेल में आ जाएगा। लेकिन फेल का इसने क्या दिया है, कोई भी मैसेज नहीं दिया है, डायरेक्ट ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है अपने। चलिए देखते हैं, रिलोड किया, सक्सेस आया। अब देखिए डेटा यहाँ कहाँ कैसे आएगा, यहाँ देखिए दिस में डेटा आता है, दिस, इसको लॉक कराते हैं, रिलोड करें। ये देखिए दिस में अपने को यहाँ पर दिस को लॉक कराएंगे तो यहाँ पर अपने को देखिए रिस्पांस में, सॉरी ये आया, हाँ, रिस्पांस में अपने को ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्या करता है, डेटा देगा। रिस्पांस में ये देखिए अपना पर पेज पर पेज टोटल और ये सब दिखा रहा है, तो इसमें क्या है अपने को देता है वो डेटा। तो अपन क्या करेंगे, रिस्पांस को लॉक कराएंगे, दिस डॉट रिस्पांस, इसको लॉक कराएंगे तो ये अपना क्या है, डेटा देगा। ये देखिए सक्सेस में ये एक साथ उसने पूरा डेटा दे दिया है, लेकिन ये डेटा अभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ये जेसन में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को अब लिखना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर दिस डॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये, और इसको एक वेरिएबल में सेव कराएंगे,
कॉन्स्ट या लेट डेटा। ठीक, ये इसमें आएगा अपना पूरा डेटा। अब इसको देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करा के डेटा, और इसको करते हैं लॉग, ऊपर वाली लाइन को करते हैं कमेंट। देख, अब इस तरह में क्या है, अपने को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये डेटा दे रहा है। देखिए पर पेज, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू पर अपन क्या रहते हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को क्या दे रहा है कि हर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे रहा है, और डेटा के अंदर क्या है कि अपना सारा डेटा आ रहा है। तो सिर्फ अपने को अगर डेटा को लॉग करना है तो अपने को क्या देना पड़ेगा, हम प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ डेटा डॉट डेटा, ये डेटा क्या है, ये पूरा डेटा मतलब पूरा जो ऑब्जेक्ट रिस्पांस रिटर्न कर रहा है वो डेटा है, और अपने को इसकी की वैल्यू चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिस्पांस लिख लिया अपन ने, रिस्पांस, है ना। ये पूरा अपना ऑब्जेक्ट है जो भी वो रिटर्न कर रहा है, और अपने को इस की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, डॉट डेटा। तो क्या करेगा, उसकी सिर्फ वैल्यू देगा। ये देखिए अपने को अब डेटा मिल गया, है ना। अब इसको अगर अपने को पेज में दिखाना है तो क्या करता हूं मैं, एक देखिए इसमें क्या क्या देता है। ये फर्स्ट में एक अवतार देता है, एक ईमेल देता है, फर्स्ट नेम, आईडी और लास्ट नेम। तो मैं क्या कर देता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, शायद ये कॉल हो, है ना, सेट यूजर लिस्ट। तो मैं क्या करता हूं, यहां बनाता हूं लेट div या यूजर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ एक क्या करता हूँ, डिव को मैं क्रिएट करता हूँ, फिर डिव के एक क्या करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, एक अवतार है, अवतार का मीन्स इमेज है ये, ठीक है ना। इमेज की एक लिंक दिया है, ये ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, और उसकी यूजर की आईडी दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता हूँ, मैं डिव लेता हूँ और डिव के अंदर ये सारी डिटेल डाल देता हूँ, है ना। तो लेट यूजर फर्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h6 करके मैं एक एलिमेंट बनाता हूं, और यहां मैं पास कर दूंगा यूजर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यूजर, कई मल्टीपल यूजर आ रहे हैं तो एक लूप चलेगा, और उस लूप से मैं पास करा दूंगा यहां से यूजर, है ना। यूजर डेटा, डेटा मैं यहां से पास करा दूंगा। ये क्या होगा, यूजर डेटा फर्स्ट नेम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू यूजर डेटा डेटा डॉट, देखिए यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक, इसको मैं बैक टिक में दोनों चीजें एक साथ क्या कर देता हूँ, इनबिल्ट बैक टिक में दोनों डेटा एक साथ क्या कर देता हूँ मैं, कॉन्कैटिनेट करा देता हूँ। तो वैसे भी कर सकते हैं आप प्लस का यूज करके, और अभी क्या है कि मैं इसका यूज करके करता हूँ। अरे सर, और यहाँ लगाया मैंने डॉलर साइन, एक स्पेस, और डॉलर यूजर डेटा डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। ये हुआ। सेकंड में मैं क्या लेता हूँ, एक इमेज लेता हूँ, लेट इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट img, ठीक ना, img डॉट src इक्वल टू यूजर डेटा डॉट, यहाँ क्या लिखा है, अवतार, अवतार, ठीक, ये हो गया src।
अब इन दोनों को क्या मैं करता हूँ, इस div के अंदर डाल देता हूँ और div को भी मैं क्या कर देता हूँ, बॉडी में अपेंड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को क्या करेंगे, div फर्स्ट नेम और इमेज को यहाँ यूजर नेम लिख लेते हैं, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम और इमेज को क्या करता हूं मैं, किस में डाल देता हूं, div में। तो क्या किया मैंने, यूजर डॉट अपेंड चाइल्ड, यूजर नेम, ठीक, और उसके अंदर एक चीज और अपेंड कर देता हूं, क्या, इमेज, img इमेज, और फिर यूजर को डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर क्या कर देता हूं मैं, यूजर को अपेंड कर देता हूं। फिर अगला अपना प्रोसेस क्या है, ये अपने को रिस्पांस में डेटा आ गया, ठीक है ना। इसको क्या कर देते हैं, फॉर ऑफ यूजर, और किस में आएगा, अपने को यूजर डेटा में, और इसमें मैं फंक्शन कॉल करा देता हूँ सेट यूजर, और यूजर को सेंड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं ये कैसे कॉल करता, कैसे काम करता, करता है कि, करता भी है कि नहीं करता, ये देख। हमने इसको क्या किया है कि यूजर का डेटा अपन ने यहां से पार्स कराया है उसको, और कहा भेजा है, अपने पेज में। तो ये देखिए पहले पेज का वो डेटा क्या है, अपने को सेंड कर रहा है, पहले पेज का अपने को डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा इमेज अपने को अगर सही करना हो, या इसको अपन H3 कर लेते हैं, H3, तो थोड़ा अपना नाम जो है वो बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से अपने पेज में ये क्या है, डेटा आ जाएगा। अब इसको अपने को डिजाइन करना है तो बूट स्ट्रैप लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है वो करके आप अपने पेज में डेटा दिखा सकते हैं। तो ये तो हुआ पहले पेज का डेटा। फिर अपने को सेकंड पेज का डेटा चाहिए, तो देखिए यहाँ पोस्टमैन में कैसे अपन सेंड करते थे, परम में यहाँ लिखते थे पेज, और यहाँ उसकी देते थे वैल्यू। तो यूआरएल में कैसे अपेंड होता था अपना, यहाँ क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता हूं मैं क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2। अब देखते हैं अपने को सेकंड पेज का ये डेटा ले आके देता है कि नहीं देता है। तो सबसे पहले जॉर्ज जो है एक नंबर पे था। अब अगले पेज का डेटा, तो ये देखिए माइकल या मिशेल जो भी है इसका नाम, ये अगले पेज का हमको डेटा ले आके दे दिया। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, किससे, किसके थ्रू, XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, है ना। और ये अपने को डेटा क्या है, ला के देगा। चलिए अब दूसरा तरीका अपन देखते हैं, फैच वाला, ठीक। तो इसको कमेंट कर देते हैं, सेम जो अपना यूजर लिस्ट है इसको अभी अपन रखे रहते हैं, है ना। और फैच वाली एपीआई कॉल करते हैं, फैच वाला जो अपना फंक्शन है वो उसको कॉल करते हैं। तो फैच क्या करता है, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को अपना हैंडल करता है। तो गेट में यहाँ सिर्फ फैच के अंदर अपन क्या डालेंगे, यूआरएल का नाम। तो यूआरएल यहाँ से ले लेते हैं, चाहे आप पेज 1 पेज 2 के साथ ले लीजिए, है ना, दूसरे पेज का ही डेटा लेते हैं। या फिर आपको ये पेज 2 हटाना है, यहाँ हटा दीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, अपने को क्या मिलता है रिस्पांस में, देखिए इसको अगर अपन कंसोल में डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, सेम कंसोल में गया डायरेक्ट, मैंने क्या कर दिया है पेस्ट। तो ये क्या रिटर्न करता है अपने को, प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस क्या है, फुलफिल हो गई, ठीक, प्रॉमिस अपनी फुलफिल हो गई। तो ये क्या करेगा, अपने को मेथड दो देगा, एक क्या देगा, देन डॉट देन, और देन में क्या है, फंक्शन कॉल होगा कब, जबकि सक्सेस का रिस्पॉन्स आए, ठीक। और सेकंड जो है अपना एरर, कैच, सॉरी कैच। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब अपनी एरर आएगी, FUN
फंक्शन, और इसमें क्या है कि अपनी जब एरर आएगी देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, यहाँ स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, और ये अपने को एरर यहाँ देता भी है, तो इसको चाहो तो अगर प्रिंट कराना हो तो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, अगले कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, मतलब जब रिक्वेस्ट अपनी रिजॉल्व होगी तो वो क्या देगा अपने को, सक्सेस वाला देन वाला मेथड कॉल कराएगा। चलिए इसको कॉल कराते हैं। देखिए सक्सेस अपना कॉल कराया है। अगर यूआरएल अपनी गलत होती है या फिर कोई और एरर आता है तो देखिए क्या होगा, अपना एरर वाला फेल टू फैच एपीआई, ये एरर वाला अपना फंक्शन कॉल किया और जो भी अपनी एरर थी उसको हमने प्रिंट करा दिया है। ठीक ना, तो इसमें एरर हैंडलिंग देखिए कितनी अच्छी होती है। इस उसमें ऊपर वाले में उसने मैसेज ही प्रिंट नहीं कराया था, लेकिन क्या है ये वाला मैसेज उसने प्रिंट कराया। तो इसमें एरर हैंडलिंग फैच में उसके अपोज मतलब अपेक्षा जो ये एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है अच्छे से अपन क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसका भी देखिए ड्रॉबैक अपन को कैसे मिलेगा। ठीक, इसका भी क्या है, ड्रॉबैक है थोड़ा सा, वो अपने को कैसे मिलेगा देखते हैं। इसमें क्या होता है, फंक्शन में ये देता है रिस्पॉन्स, मैंने बताया था ना डेटा अपने को देगा। जब अपन ने किसको पढ़ा था, जब प्रॉमिस पढ़ रहे थे तो देखा था अपन ने कि ये क्या करता है कि डेटा भी देता है साथ में। तो देखते हैं ये डेटा किस तरह का अपने को देगा। ये डेटा में भी एक प्रॉमिस देता है। एक्चुअली क्या करता है कि ये डेटा का वेट नहीं करता, पहले ही अपना क्या है दे देता है, जो भी उसको सक्सेस या फेल मिला है उसके हिसाब से वो क्या करता है कि पहले ही वो दे देता है। अभी भी ये क्या है, रिस्पांस में अपने को डेटा नहीं दिया है, जैसे ऊपर अपने को डेटा मिल जाता था ना यूजर का, ये अभी भी ये क्या करता है कि डेटा अपने को नहीं देता। इसको लेने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, देखो इसके लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पांस डॉट बॉडी। देखते हैं इससे, तो ये क्या रिटर्न करता है, रीडेबल स्ट्रीम नहीं, एक और है रिस्पांस डेट। इसको रिस्पांस को फिर से अपन प्रिंट कराते हैं, रिस्पांस डॉट बॉडी रिस्पांस। एक और अपने को रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ठीक है ना, तो ये रिस्पांस, अब रिस्पांस से अपने को डेटा लेके आना है तो यहाँ एक बार और लिखना पड़ता है रिस्पांस। ये देखिए रिस्पांस अपन कर दिया, इससे अपने को डेटा चाहिए तो ये क्या करता है, रिस्पांस डॉट देन, यहाँ एक और फंक्शन लगाना पड़ेगा, फंक्शन, और ये अपने को अब देता है डेटा। पता नहीं क्यों इसने ऐसा किया है। और एरर के केस में डॉट एरर, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ एरर नहीं आती, वो पहले ही हैंडल कर लेता है। सॉरी कैच, कैच नहीं आता है, पहले ही हैंडल कर लेता है। पर फंक्शन अपन लिख लेते हैं, शायद कुछ आए एरर। ये हो गया अपना रिस्पांस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन, कुछ एरर क्यों दे रहा है, फंक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है। थैंक यू दीपचंद। आगे देखते हैं ये क्या करता है, डेटा अपना कैसे प्रिंट करेगा। तो ये वाली अब लाइन में प्रिंट वो कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आएगा अपना डेटा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। रिस्पॉन्स डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन, ये इस तरह से कॉल नहीं हो रहा है ना। फैच रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब देखते हैं कॉल होता है कि नहीं होता, ये देखिए
रिस्पॉन्स डॉट जेसन में अपने को ये वैल्यू देगा। इसको एक बार और प्रिंट करा के देखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। तो ये क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न रिलोड किए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में वो क्या करता है, जेसन में अपना रिस्पॉन्स आता है तो वो क्या करता है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एक प्रॉमिस देगा। अब इसको फिर से अपने को हैंडल करना है, इसको अपने को फिर से हैंडल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को ये देन और कैच लगाना पड़ेगा ना। अपने को अगर उससे डेटा चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में फिर अपन ने क्या लगाया है, देन और कंसोल डॉट लॉग डेटा और कैच किया है। तो यहाँ अपने को अब क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। प्रॉमिस फेल टू एक्सिक्यूट जेसन, सॉरी ये वाली लाइन को कमेंट करते हैं। ये अपने को क्या कर देता है, अगली लाइन में डेटा दे देता है। लेकिन प्रॉमिस का एक और फायदा होता है कि अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, अब देखिए इसके अंदर भी अपने को एक प्रॉमिस मिला है तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न कराया और अपन क्या करेंगे, देन मेथड यहां पर लगाएंगे, मतलब ये कैच के पहले एक और देन मेथड लगा लेंगे और ये क्या करेगा, अपने को डेटा दे देगा। उतना सब लिखने की जगह अपन ये सब लिखते हैं, इसको लिखने की जगह क्या करेंगे, अपन यहाँ एक और देन लिख देंगे और इसको रिटर्न करा देंगे। इसको अपन ने रिटर्न कराया और यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे देन और यहाँ फंक्शन जो कॉल होगा, फंक्शन यहाँ अपने को मिल जाएगा डेटा सेम, और ये कैच को अपन लिखा रहने देंगे अगर कुछ एरर आएगी तो यहाँ अपने को मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग और डेटा। रिलोड किया, ये देखिए पर पेज अपने को सेम डेटा मिल गया। तो ये सारी लाइन लिखने की अब अपने को जरूरत नहीं। इस तरह से अपन क्या है, फैच एपीआई का, फैच एपीआई भी यूज होती है पर अपन यूज नहीं करेंगे, है ना। इससे भी अपने को अच्छा अगर कुछ मिल रहा है तो उसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या है कि डेटा अपने को गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो बार देन मेथड का यूज करना पड़ता है। अब इसको अगर अपने को पेज में वो कराना है तो फंक्शन तो अपन ने बना ही लिया है, तो बस इसमें क्या है, डेटा को फॉर ईच फॉर लूप में लगाए, फॉर ऑफ यहाँ यूजर और यहाँ डेटा, और अपन क्या करते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं। ये फंक्शन का नाम क्या है, सेट यूजर लिस्ट, और यहाँ अपन पास कर दिए यूजर। ठीक है, सेम अपना क्या है, डेटा पेज में शो होना चाहिए। डाटा इज नॉट इटरेबल डाटा, अच्छा इसको RES फिर RES डॉट डेटा, ऐसा अपना रिस्पॉन्स आता है। कैसे देख लीजिए, देखिए डेटा में अपन क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं तो देखिए अपने को क्या है, रिस्पॉन्स जो अपना आएगा वो किस तरह से आता है, इस तरह से आता है। पहले पर पेज और ये सब आता है और डेटा के अंदर अपने सारे यूजर की डिटेल आती है। तो अपन ऐसे अपने को लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा और फिर उसको अपने को फॉर लूप में लिखना पड़ेगा। तो सेम अपने को क्या दिया है इसने, आउटपुट। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या कर देता है, अगले पेज का अपने को डेटा ले आके दे देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है अपने सबको कि नहीं आया है। फैच और ये XML HTTP रिक्वेस्ट, ये फाइल भी मैं आज सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या 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 मैंने किया है। तो एक्सियोस क्या है कि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जैसे कि अपन बूट स्ट्रैप में फ्रेमवर्क लेते थे बूट स्ट्रैप का और उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे, ऐसे ही एक्सियोस की अपन क्या है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो उसका URL है मेरे पास, है ना। ये गिटहब की उसकी पूरी रिपोजिटरी भी है। ये ज्यादातर क्या है, सर्वर एंड में काम करने के लिए इसको बनाया है उन लोगों ने, लेकिन अपना क्या है कि नॉर्मल वेब या जावा स्क्रिप्ट में HTML पेज में भी इंपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या है,
CDN की लिंक दी है ना। तो ये CDN की 2 लिंक है, दोनों सेम ही है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, बस ये है कि सर्वर दोनों अलग अलग है ना। ये JS डिलीवर नाम का एक कोई सर्वर है, ये अनपैकेज वाला कोई एक सर्वर है। तो दोनों में उन्होंने लिंक प्रोवाइड की है, आपको डाउनलोड करके रखना है तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। चलिए ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस लिंक का यूज कर लेते हैं। तो कॉपी करेंगे ये लिंक, और लिंक को कहाँ लिखेंगे, तो जो अपनी ये जो API.js है, जो अपनी जिसमें अपन API कॉल करा रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए, है ना। मतलब या तो आप ऊपर भी रख सकते हो, क्योंकि इसका HTML से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको हेडर में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, हेडर में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी किया अपन ने, यहाँ डायरेक्ट हेडर में भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो भी अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें अपन API कॉल करा रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। मतलब पहले ये फाइल लोड होनी चाहिए, उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट जो है अपन बना रहे हैं वो लोड होनी चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को अब अपन यूज करेंगे, तो क्या होना चाहिए, ये अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। इस लाइब्रेरी के सारे अपने को ऑब्जेक्ट या फिर जो भी फंक्शन है वो अवेलेबल होने चाहिए यहाँ पर, जहां पर अपन कॉल करा रहे हैं। चलिए देखते हैं, अपन ने लोड कर दी है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अपने को मिल जाएगा एक एक्सियोस करके ऑब्जेक्ट, AXIOS, एक्सियोस करके अपने को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ एक्सियोस डॉट, अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मेथड अपने को लिखना है तो यहीं लिख दीजिए गेट मेथड अपने को यूज करना है, और यहाँ डाल दीजिए अपने को क्या है, URL। बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये बना देता है। अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, URL डाल देंगे, और यूजर, ये पेज वाला अभी अपन कॉल कराते हैं, उसको नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट देन डॉट देन और फंक्शन, सॉरी UNC फंक्शन, और सॉरी क्या है, दीपचंद क्यों सॉरी बोल रहा है। पहले क्या लिंक किया है हमने, हाँ देखिए क्या है कि एक्सियोस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। मैं वही बता रहा था कि एक्सियोस जो है एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। तो उसकी क्या है कि एक वेबसाइट है, या फिर गिटहब में उसने क्या किया है, अपना कोड रखा हुआ है। और वो क्या करते हैं, एक सीडीएल लिंक प्रोवाइड करते हैं। सीडीएल लिंक अपन पहले भी देख चुके हैं, जब अपन बूट स्टेप को इग्नोर कर सॉरी इंपोर्ट करते हैं अपने पेज में, है ना। तो उस समय भी अपन JS और CSS की फाइल या फिर लिंक क्या है अपने में इंपोर्ट करते हैं। तो इसको या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। इसमें अपन उस लिंक को लिखे अच्छा, और यहाँ पेस्ट करें, तो अपने को क्या है कि वो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी देगा। तो चाहे आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, और नहीं करना है तो डायरेक्ट आप लिंक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लिंक यूज करने का नुकसान क्या है कि आप ऑफलाइन इसको रन नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये दूसरे सर्वर से उठ के आता है ना। तो दोनों में अपने पास अवेलेबल हैं। तो इस स्क्रिप्ट को अपने को लोड कराना है, लिखना है किस, इस लाइन के पहले, मतलब जहां पर अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल जहां पर API कॉल कराएंगे उसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए। ये ऊपर आप हेडर टैग में भी डाल सकते हैं उसको, या फिर अपन यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस फाइल के ऊपर इंपोर्ट होनी चाहिए, मतलब पहले इंपोर्ट होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया है कि सेम अपन ने लिंक कॉपी किया है, और यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है उस फाइल को, स्क्रिप्ट टैग को अपन ने ऐड कर दिया है डायरेक्ट। अब क्या है कि उसके इसके सारे फंक्शन अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, इस वाली फाइल में यूज कर सकते हैं। तो इसका एक फंक्शन होता है एक्सियोस, उसके बाद लिखेंगे मेथड, और क्या करेंगे, URL देंगे उसके अंदर। तो देन और एरर, ये भी रिस्पॉन्स में अपने को क्या रिटर्न करता है, देखिए इसको अगर अपन डायरेक्ट इसमें डालते हैं, ब्राउजर में अगर अपन डालते हैं, तो ये क्या रिटर्न करता है अपने को, प्रॉमिस। और प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं आपको पता है, देन और कौन सा मेथड, कैच,
CATCH, और ये क्या करता है, फंक्शन कॉल कराता है और फंक्शन कॉल कराएगा और क्या देगा, एरर देगा। console.log, यहाँ एरर, और ये क्या कर देता है, अपने को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। console.log सक्सेस, इस सक्सेस को स्ट्रिंग में रख लेते हैं, नहीं तो एरर देगा कि ये ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये क्या कर देता है, डेटा अपने को रिटर्न कर देता है। तो डेटा को न लिख के अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स ये रिटर्न करेगा। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पॉन्स। अब देखते हैं ये रिस्पॉन्स किस टाइप का देता है ना। सबका रिस्पॉन्स देने का तरीका अलग रहता है। तो ये सक्सेस लिखा मैंने और उसके नीचे उसने क्या किया है, रिस्पॉन्स दिया है। तो देखिए इसमें ये और भी ज्यादा डिटेल देता है। जैसे पहले तो अपने को ये कॉन्फ़िगरेशन देगा कि किस तरह से अपन इसने हैंडल किया है सारी चीजों को, कि यूआरएल क्या है ना, उसमें हेडर कौन कौन से पास हुए हैं, जेसन, प्लेन टेक्स्ट। तो ये भी अपन धीरे धीरे देखेंगे जब अपन एपीआई बनाना सीखेंगे, या फिर एपीआई को जब ज्यादा बड़ी एपीआई या ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट में अपन काम करेंगे तो ये सारी चीजें अपने काम में आएंगी। अभी के लिए इतना ज्यादा लोड मत लीजिए, है ना। तो अपन एपीआई को कॉल कराना, फिर उसमें वो डेटा देता है। तो ये डेटा में जो जैसा डेटा अपने को हर एपीआई में फैच में मिला था, वहां भी इसी तरह का डेटा मिला था। और किस में मिला था, ये XML HTTP रिक्वेस्ट में भी अपन ने सेंड किया था, तो उसमें भी डेटा दिया था, है ना। फिर इसमें हेडर्स अलग से देता है कि हेडर में कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को रिस्पॉन्स के हेडर में आती है, कि मैक्स एज ये सेकंड में लिखा है, कंटेंट टाइप जेसन है, कैरेक्टर UTF-8। तो ये अपन बाद में देखेंगे ध्यान से। और देखिए एक चीज ये है कि बाय एंड में, मतलब बैकएंड में, ये क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट का ही यूज करता है ना। XML HTTP रिक्वेस्ट का ही यूज करता है, लेकिन ये क्या करता है कि सब कुछ मैनेज कर लेता है और अपने को एक शॉर्ट मेथड दे देता है जिसमें कि अपन डायरेक्टली हैंडल कर सके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। ठीक है ना। तो अब अपने को इसको डेटा चाहिए, तो कहाँ मिलेगा अपने को, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में। डॉट डेटा में अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा। अब यूजर की डिटेल किसमें है, फिर डेटा की में है। तो डॉट डेटा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अपनी यूजर की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, इसको अपन क्या करते हैं, फॉर लूप में लगा लेते हैं। फॉर और ऑफ, यहाँ यूजर डेटा और सेट यूजर लिस्ट, और यहाँ सेंड कर देते हैं यूजर। देखते हैं सेम आता है कि नहीं। ये देख, सेम अपना फिर से वही रिस्पॉन्स आया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपन एपीआई को कॉल करा सकते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू और सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक ना। इसमें अपना कोई है पेज लोड नहीं होता है ना। इसमें कोई पेज लोड नहीं हुआ है, डायरेक्ट ये स्क्रिप्ट रन हुई है और अपना क्या है, डेटा अपना आ गया है सर्वर से। तो इस तरह से अपन सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको। ये किसी को समझ में ना आया हो तो अपन फिर से एक बार देख लेंगे, अभी टाइम है तो। ठीक है, एक का आया रिप्लाई, बाकी लोग। बहुत सिंपल कर देता है। मतलब ये फैच में क्या है, अपने को 2 बार दिन लगाना पड़ता है तब जाके अपने को डेटा। हाँ, एक बार फिर से बता दूंगा मैं। तो इसमें क्या होता है कि XML HTTP रिक्वेस्ट में अपने को एरर हैंडल करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। मतलब रिक्वेस्ट रिस्पांस लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। एक ऑनलोड मेथड करेंगे, एरर मेथड करेंगे, है ना, एरर में। और ये क्या कर देता है कि अच्छे से एरर को भी हैंडल नहीं करता है ना। तो ये, और ये पुरानी प्रोसेस है। मतलब जब
ये क्या बोलते हैं अच्छे से जावा स्क्रिप्ट और ये प्रॉमिस फंक्शन ये सब आए ही नहीं थे, तब अपन ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते थे, इसमें यूज करते थे और अपना डेटा गेट करते थे और उसको अपने एचटीएमएल पेज में दिखाना है तो वहां दिखाते थे, या जो भी अपने को एक्शन परफॉर्म करना है वो करते थे। तो पहला तरीका हुआ अपना एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का, ठीक है ना, ये ओल्ड तरीका हुआ। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नया है, लेकिन जो भी अपनी गेट वाली एपीआई है, मतलब सिर्फ डेटा अपने को फैच अगर करना है तो कौन सी अपन फंक्शन को रन कराते हैं, फैच, ठीक है ना। फैच को रन कराएंगे, उसके अंदर यूआरएल देंगे तो वो भी अपने को क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो अपने को उसको हैंडल करना है तो वही देन लिखेंगे और कैच मेथड लिखेंगे। देन लिखा तो देन के बाद अपने को वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में ऑब्जेक्ट देता है, मतलब फिर से एक प्रॉमिस देगा कि अपने को अगर डेटा लाना है तो फिर से वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा किसमें, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर एक बार अपने को अगर डेटा चाहिए तो फिर देन लगाना पड़ेगा, देन लगाएंगे, फिर उसके बाद वो अपने को तब जाके डेटा देगा, ठीक। तो ये सारी चीजें ना करके अपने को एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करनी है, या फिर आप कर सकते हो, आपको ऊपर वाले कोई भी मेथड अपने को यूज करना है तो आप उसको भी कर सकते हो, पर एक्सियोस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है ना। किसी ने बनाई है, अब किसने बनाई है देख लेते हैं। ये इसको फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने तो बनाई ही होगी। एक्सियोस, एक्सियोस वालों ने ही शायद बनाई है, कंपनी का नाम ही है। अ, 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 इसमें सारा डिटेल भी दिया है, तो मैं ये लिंक भी दूंगा, तो आपको और भी पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइसेंस मतलब है, लेकिन ये ओपन सोर्स है, आप कभी भी यूज कर सकते हो, कोई आपको ये बोलेगा नहीं कि आपने हमारा कोड यूज किया है। वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं एक्सियोस की पूरी लाइब्रेरी और उसको आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे इसकी सीरियल लिंक, जब भी अपन को जावा स्क्रिप्ट में कॉल करानी है, नॉर्मल एचटीएमएल में कॉल कराना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिंक दिया हुआ है, ये वेबसाइट आप खोलोगे, गिटहब इनकी रिपोजिटरी है, तो ये वेबसाइट आप खोलोगे तो अपने को क्या है, ये इसका इनका कोड है पूरा, लेकिन अपने को वो क्या करते हैं, सीडीएन लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो या तो इनकी फाइल आप डाउनलोड करके रख लीजिए या फिर डायरेक्ट आप लिंक यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो यूज करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने को एक्सियोस करके एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तब यूज करते हैं नोड या फिर सर्वर एंड पे अपन यूज करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं, एक्सियोस लिखेंगे, उसके बाद आपको गेट यूज करना है कि पोस्ट यूज करना है, जैसे ये गेट अब इसने यूज किया है, फिर देखिए आगे पोस्ट भी यूज किया होगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक ना, पोस्ट मेथड यूज किया है, फिर उसने क्या किया है, यूआरएल को डाला है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी अपने को डेटा पास करना है, फिर देन और कैच। चलिए देखते हैं, एक पोस्ट एपीआई भी अपन यूज करके देखेंगे तो थोड़ा एक और एग्जांपल हो जाएगा अपना। चलिए तो पोस्ट एपीआई के लिए अपन चलते हैं इसमें। देखिए पोस्ट में क्या होता है, हाँ एक चीज और अपन को बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए पोस्ट एपीआई में क्या होता है कि पोस्ट एपीआई कब कॉल होगी, जब भी कोई अपने को डेटा क्रिएट करना होगा, मतलब सर्वर में अपने को डेटा सेंड करना है, तो कौन सी एपीआई कॉल होती है, पोस्ट एपीआई कॉल होती है। पुट कब एपीआई कॉल होती है, जब भी अपने को डेटा को अपडेट करना हुआ, है ना, पूरे डेटा को अपने को अपडेट करना हुआ तो क्या करते हैं अपन, अपडेट पुट मेथड यूज करते हैं, और पैच मेथड भी अपन अपडेट में कॉल करते हैं, पैच मेथड भी, लेकिन पार्शियली अपडेट करने के लिए, मतलब यूजर का सिर्फ नेम अपने को अपडेट करना है या फिर कुछ और चीजें अपने को अपडेट करनी है, तो वो क्या, किस मेथड के थ्रू अपन करेंगे, पैच मेथड के थ्रू, ठीक है ना। और डिलीट का यूज होता है डिलीट के लिए, जब भी अपने को कोई डेटा डिलीट करना हुआ सर्वर से तो अपन क्या करेंगे, डिलीट मेथड का यूज करेंगे। तो ज्यादातर यही यूज होती है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, पांच जो मेथड है ये ज्यादातर यूज होती हैं, और उसमें से भी 50% लोग सिर्फ गेट और पोस्ट का यूज करते हैं, है ना, कि डेटा अपने को सेंड करना हुआ तो पोस्ट का, और
डेटा अपने को गेट करना हुआ सर्वर से, मतलब कोई सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है, तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ गेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक ना, करना अपने को ये पांचों चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग करते नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, है ना, करना चाहिए। तो चलिए क्रिएट मेथड यूज करते हैं और अपन एक यूजर को क्रिएट करते हैं। तो पहले पोस्टमैन में चला के देखेंगे कि कैसे, यहां अगर एरर नहीं आएगी तो वहां भी एरर नहीं आएगी। तो API/यूजर, तो पहले यहां लिखेंगे API/यूजर, मेथड कौन सी, पोस्ट। ठीक, फिर उसके बाद डेटा अपने को सेंड कहाँ करना है, यहाँ जाएंगे बॉडी वाले टैब में, बॉडी वाले टैब में जाएंगे, यहाँ अपने को मिलेगा रॉ, रॉ में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट की जगह अपन सेलेक्ट करेंगे जेसन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अपन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम, नेम। अब देखिए जिस तरह का अपने को डेटा आ रहा है उसी तरह का अपने को डेटा सेंड भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या क्या अपने को आता है, फर्स्ट नेम आता है, फर्स्ट नेम में मैं क्या करता हूँ, भेज देता हूँ सॉल्यूशन, और लास्ट नेम, शायद बड़ा ये कैसे होता है, बड़ा हो नहीं रहा है, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा, POINTS पॉइंट्स, और एक मिलती है अपने को अवतार। देखते हैं ये कौन कौन सी चीजें अपनी अपडेट होती है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा है इसलिए मैंने पूछ लिया कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए एक URL ले लेते हैं, अनस्प्लैश की, अनस्प्लैश की एक URL लेते हैं, ये वाली, हालांकि बहुत बड़ी URL है, शायद वो ना ले, और फिर भी दे के देखते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस और वैल्यू दिया अपन ने, और इसको सेंड करके देखते हैं। सेव किया, सॉरी सेव नहीं करना, सेंड किया, तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, और उसकी आईडी क्या है, उसने क्रिएट कर दी, है ना। तो ये क्या है, अपने को रिस्पॉन्स में देखिए क्या भेजता है, 201, है ना। तो कई सारे अपने को रिस्पॉन्स कोड भी मिलेंगे, 201 मिलता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट होता है, कोई भी डेटा क्रिएट होता है सर्वर में, तो ये स्टेटस में 201 भेजता है ना। 404 भेजेगा जब अपने को कोई URL यहाँ नहीं मिलती है, जैसे मान लीजिए ये URL उसको नहीं मिली, तो ये देखिए अभी भी URL नहीं मिला मान लीजिए, तो ये क्या करता है, 404 भेजेगा रिस्पॉन्स, लेकिन अभी क्या है कि ये सेंड ही नहीं हुई, यूजर और सेंड किया। एक नई API क्या करता है, वो आईडी क्रिएट करेगा और अपना डेटा सेंड करेगा। अब देखते हैं कि इसमें ऐड होता है कि नहीं होता है, वो सतानंद वाला, इसमें ऐड नहीं होता, सिर्फ अपना क्या है कि इसी में बस ऐड होता है। तो चलिए इसको अपन कॉल करा के देखते हैं। तो ये तीनों जो डेटा है अपना, इसको यहाँ से उठा लेते हैं और एक्सियोस में चलते हैं, जो अपना डेटा है। चलिए, अरे इसको तो रहने दो, और रिस्पॉन्स में देखिए ये क्या है, अपने को एक यूजर का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अपने को सेंड करता है जो भी हमने क्रिएट किया। चलिए देखते हैं एक्सियोस। अब अपने को पोस्ट मेथड यूज करनी, तो यहां जाएंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट में पहले क्या करेंगे अपन, URL देंगे पहले पैरामीटर में, और दूसरे पैरामीटर में क्या देंगे अपन, डेटा देंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डेटा को पहले वेरिएबल में अपन सेव करा लिए, लेट न्यू यूजर डेटा इक्वल टू ये, ठीक ना। और यहाँ पर डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, न्यू यूजर डेटा को, ऑब्जेक्ट जो अपन ने बनाया है नया न्यू यूजर डेटा, इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया अपन ने पास। यहाँ डालना है अपने को URL, तो URL ले लेते हैं यहाँ से,
अभी तो ये डमी एपीआई है ना, मतलब ये अपने को सिर्फ टेस्टिंग के लिए देते हैं कि आप चेक कर सको। अपन ने यूआरएल दिया, डेटा दिया, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, इसके बाद देन मेथड यूज करेंगे, तो डॉट देन, और ये फंक्शन, जब भी अपने को क्या है रिस्पॉन्स आएगा सक्सेस का, तो यहाँ डेटा डॉट कैच, कोई मैसेज आया है, फर्स्ट नेम की स्पेलिंग FIRST, FIRST स्पेलिंग देख लेंगे, FIRST। हालांकि ये सर्वर वहां हैंडल नहीं करता, मतलब एग्जैक्टली डेटा वो सेव नहीं कराता है, वो ऐसे ही रैंडम रख लेता है, तो जो भी अपने डेटा देंगे वो दिखा देता है। चलिए कैच में अपना एरर आएगी, फंक्शन ई, और ठीक है, console.log, यहाँ आएगा एरर कॉमा ई, ठीक, और console.log, यहाँ आएगा डेटा सक्सेस का। लॉग लगाने की जरूरत नहीं है ना, रिस्पॉन्स पर अपन देखते हैं कि अपना कैसा डेटा आ रहा है ना। तो इसके लिए अपने को लगाना ही पड़ेगा लॉग, की सिमुलेट देख सके कि एक्चुअल में अपना क्या रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेज को रिलोड किए, देखिए सक्सेस में आया, सक्सेस में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, वही जो पुराना अपना आया था, और साथ में अपना क्या आता है, डेटा आता, और डेटा में सिर्फ एक यूजर का डिटेल आएगी, है ना, सिर्फ एक यूजर की, इसमें अब लिस्ट नहीं आ रही है, सिर्फ एक यूजर की। हो सकता है कि कई सारी एपीआई हो जो ये अपने को लिस्ट देते हो, है ना, तो लिस्ट का डेटा नहीं आया है, अपना क्या आया है, सिर्फ एक यूजर का डेटा आया है। तो चलिए एक यूजर का डेटा अपन गेट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको भी साइड बाय साइड रख लेता हूँ ना, एक यूजर का डेटा। अब अपने को ये यूजर का डेटा यहाँ पेज में शो कराना है जो भी है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में एक यूजर का डेटा आ गया है, तो इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं सेट यूजर लिस्ट, और इसमें सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ ऊपर कॉमा लगा दिया है, मैं मूर्ख हूँ, और यहाँ डॉट डेटा सेंड किया, देखते हैं, रिलोड किया, ये देखिए सोल्यूशन पॉइंट आ गया, इमेज भी आएगी, लेकिन थोड़ी बड़ी इमेज है इसलिए लोड होने में टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, स्टाइल में हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, तो इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 250 पिक्सल, है ना, हालांकि फिर भी लोड होने में तो टाइम लगेगा ही। सोल्यूशन पॉइंट, और ये क्या है, अपनी इमेज लोड हो गई, ये सर्वर से रिस्पॉन्स में आया है, अपन ने क्या किया है, उसको क्रिएट किया है नया एक यूजर। तो पोस्ट मेथड इस तरह से रन करता है, यूआरएल देंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेटा देंगे, और वही सेम जो प्रॉमिस में अपन यूज करते थे, देन और कैच, इसीलिए अपन ने क्या है, प्रॉमिस को पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और ये अपना जावा स्क्रिप्ट का, या फिर ये बोले कि अपन फ्रंट एंड का, ये लास्ट क्लास थी, है ना, ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, बैक एंड का पूरा पढ़ेंगे, है ना, बैक एंड के बारे में कि बैक एंड क्या होता है, ये तो अपन जानते ही हैं, फिर से पढ़ लेंगे, है ना, और उसमें कौन कौन सी चीजें अपनी होंगी,